सभी ब्रह्मजनों को, सभी प्रबुद्ध जनों को, सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को, सभी ज्ञान प्रेमियों को, सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सदस्यों की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के श्लोक संख्या 6वें अध्याय के श्लोक संख्या 35 की व्याख्या कर रहे हैं। 33-34 में जिज्ञासु अर्जुन ने भगवान से प्रश्न कर डाला कि हे प्रभु, आप जिस ध्यान योग के द्वारा मन को स्थिर करने की बात कर रहे हैं वह उतना ही मुश्किल है जितना हवा को बांधना, और मेरे से मन बंधता नहीं। आप अपने आप बांध लें, मेरे लिए यह काम असंभव सा है। तो भगवान आगे के 2 श्लोकों में मन को वश में करने के तरीके पर वचन कर रहे हैं कि मन को कैसे वश में किया जाए, जिसको ऋषि वेदव्यास जी ने बड़े सुंदर तरीके से लिखा है। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे महाबाहु, महाबाहु इसलिए क्या कि उनसे बहुत कठिन काम कराना है, तो महान काम कराना है, युद्ध में पांडवों की विजय दिलानी है, तो उन्होंने अर्जुन को मोटिवेट करने के लिए महाबाहु कहा। हमको यह भी बात स्वीकारनी होगी कि गीता में ऋषि वेदव्यास जी ने एक भी शब्द गलत तरीके से या गलत जगह पर प्रयोग नहीं किया है। हर एक शब्द का अलग अलग मतलब अलग अलग शब्दों में निकलता है। तो हे महाबाहो, निसंदेह है यह मन बड़ा चंचल है और इसका निग्रह करना भी बड़ा कठिन है। यह तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, परंतु हे कुंती नंदन, आगे बोल दिया कुंती नंदन। क्यों? क्योंकि अर्जुन अपनी माँ की बात को टालते नहीं थे, नंबर 1। नंबर 2, उनकी माता ने सदैव भगवान से भगवान का साथ मांगा था कि मुझे जीवन में सुख मत देना, कहीं मैं सुख के बहाने तुमसे दूर चली जाऊं, मुझे जीवन में इतने दुख हमेशा देकर रखना ताकि मैं तुम्हें कभी ना भूलूं। तो वह जो इस योग का अपनाता हो उसका बेटा हो, तो वो अर्जुन को आभास दिला रहे हैं कि तुम कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं हो, तुम कुंती पुत्र हो, कुंती नंदन हो। तो हे कुंती नंदन, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसका निग्रह किया जाता है। यह असंभव नहीं है, यह संभव हो सकता है। उसके लिए केवल 2 चीजें हैं, नंबर 1 अभ्यास और नंबर 2 वैराग्य। अर्जुन ने 2 श्लोकों में प्रश्न किया और भगवान ने आधे ही श्लोक में उत्तर दे दिया। इससे सिद्ध होता है कि भगवान ने अर्जुन के मन की एकाग्रता को अधिक महत्व नहीं दिया। अब एक बात और समझने की है कि यदि हम इसे आध्यात्म के हिसाब से समझें तो इसके गूढ़ रहस्य को हम समझकर अपने जीवन में उतार सकते हैं। यहां सीधा सीधा भगवान कह रहे हैं कि हे महाबाहो, मन बड़ा चंचल है, इसका निग्रह करना भी बड़ा कठिन है। यह तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, परंतु हे कुंती नंदन, अभ्यास और वैराग्य द्वारा इसका निग्रह किया जा सकता है। तो यहां लिखा है असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। यहां बाहो का संबोधन करने का तात्पर्य वही जो मैंने कहा, सूरवीरता बताने का है। अर्थात अभ्यास करते हुए कभी भी उकताना नहीं चाहिए, अपने आप में धैर्य पूर्वक वैसी ही सूरवीरता दिखानी चाहिए जैसी युद्ध के मैदान में एक महान योद्धा दिखाता है। अर्जुन ने पहले चंचलता का कारण मन का निग्रह करना बड़ा कठिन बतलाया। इस पर भगवान कहते हैं कि तुम जो कहते हो वह एकदम ठीक है, निसंदिग्ध बात है, इसमें कोई संदेह नहीं है।
क्योंकि मन बड़ा चंचल, इसका निग्रह करना भी बड़ा कठिन है। लेकिन आगे क्या बोल दिया, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्जुन की माता कुंती बहुत विवेकवती तथा भोगों से विरक्त रहने वाली थी। कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से विपत्ति का वरदान मांगा था, जो हम बात कर चुके हैं, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि हे सद्गुरु, हमारे जीवन में सर्वदा पद पद पर विपत्तियां आती रहें, जिससे हमें पुनः संसार की प्राप्ति न करने वाले आपके दुर्लभ दर्शन मिलते रहें, हम आपको भूल ना पाए। इसीलिए यहां कुंती नंदन कहकर उनको इस बात का आभास कराया। ऐसा वरदान मांगने वाला इतिहास में मैंने दूसरा उदाहरण नहीं देखा कि मुझे पग पग पर कष्ट देना। लोग सुख मांगते हैं, स्वर्ग मांगते हैं, लेकिन वो भगवान दर्शन के लिए भगवान को नहीं भूलूं, मुझे कष्ट देना। अतः यहाँ कौन्तेय संबोधन देकर अर्जुन को कुंती माता की याद दिलाते हैं कि तुम संसार से विरक्त होकर परमात्मा में लगो, अर्थात मन को संसार से हटाकर परमात्मा में लगो, जो तुम्हारी माँ का काम है। मन को बार बार ध्येय में लगाने का नाम अभ्यास है। हम ध्येय, ध्यान, ध्येयता, इन चीजों की व्याख्या पूर्व के श्लोकों में कर चुके हैं। तो यहां बार बार मन को ध्येय में लगाने का नाम अभ्यास है, तो हमें ध्येय की बात समझनी होगी। इस अभ्यास की सिद्धि लगाते समय, इस अभ्यास की सिद्धि समय लगाने से होती है। समय भी निरंतर लगाया जाए, रोजाना लगाया जाए, कभी अभ्यास किया कभी नहीं किया, ऐसा ना हो। अभ्यास में निरंतरता और तत्परता दोनों का होना बहुत आवश्यक है। तात्पर्य यह है कि अभ्यास निरंतर होना चाहिए और देह के महत्व तथा आदर बुद्धि के साथ होना चाहिए। इस तरह अभ्यास करने से अभ्यास दृढ़ हो जाता है। और आध्यात्म की दृष्टि से अभ्यास के दो भेद हैं। नंबर एक, अपना जो लक्ष्य ध्येय है उसमें मनोवृत्ति लगाने, और दूसरी वृत्ति आ जाए, अर्थात दूसरा कुछ चिंतन आ जाए तो उसकी उपेक्षा करना है, अर्थात उदासीन हो जाए। एक तो यह भाव है कि अपने ध्येय से बिल्कुल ना हटें, अन्य विचारों से तटस्थ रहकर अपने ध्येय पर फोकस करें, निश्चित बिंदु पर ही देखें। नंबर दो, जहां जहां मन चला जाए वहां वहां से अपने लक्ष्य को और अपने इष्ट को देखो। यदि आप उन दोनों को देखोगे तो फिर आपको दुनिया में कोई दूसरी चीज दिखेगी ही नहीं। और अर्जुन को अपने लक्ष्य को देखने की हम कहानी गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा चिड़िया की आंख भेदने की कहानी पूर्व में सुन चुके हैं। तो उपर्युक्त दो साधनों के सिवाय मन को लगाने का और कई उपाय हैं। यहां आध्यात्म की दृष्टि से दो उपाय हैं, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से और बहुत सारे उपाय हैं। नंबर एक, जब साधक ध्यान करने के लिए बैठे तब सबसे पहले 2-4 बार श्वास बाहर फेंके, जो हमारी ध्यान योग की पद्धति है उसका पालन करके अपने आप को स्थित प्रज्ञ बना सकता है। नंबर 2, भगवान के नाम का जप करे और जप में दो बातों का ख्याल रखे। एक तो नाम से उच्चारण के समय खाली न जाने दे, अर्थात राम रा, भले ही धीरे धीरे उच्चारण करे पर बीच में खाली ना देने दें, उसकी लय को तोड़ने ना दें, क्योंकि वैसे लय टूटेगी तो बीच में कुछ नए विचार घुस सकते हैं, तो उस क्रम को टूटने ना दें। नंबर 2, दूसरे नाम को सुने बिना न जाने दें। बिना सुने जाने देंगे तो उसका जाप भी ठीक से नहीं होगा। नंबर 3, जिस नाम का उच्चारण किया जाए मन से उस नाम की निगरानी रहे, अर्थात नाम को उंगली अथवा माला से न गिनकर मन से नाम का उच्चारण करें। ये जो लोग माला गिनते रहते हैं इनसे नहीं, अपने मन से गिनती करें। नंबर 4,
एक नाम का तो वाणी से उच्चारण करें और दूसरे नाम का जप करें। जैसे वाणी से तो राम राम और मन से कृष्ण कृष्ण का जाप करें। तो आपका मन और वाणी, जो समाधिस्थ लोगों के लिए कहा जाता है मनसा वाचा कर्मणा, तीनों से समाधिष्ट हो जाएं, तो तभी संभव है जब मुख से राम नाम निकले और मन में कृष्ण कृष्ण का जाप। तो मन और वचन दोनों से हम जुड़े रहेंगे। नंबर 5, जैसे राग रागनी के साथ बोलकर नाम का कीर्तन करते हैं, ऐसे ही राग रागनी के साथ मन से नाम का कीर्तन करें। नंबर 6, चरणों से लेकर मुकुट तक और मुकुट से लेकर चरणों तक भगवान के स्वरूप का चिंतन करें, अर्थात दर्शन करें। यह जो हमारा दर्शन है, मंदिरों में जाने का कारण है, या घर में मूर्ति की स्थापना करने का या चित्र टांगने का विचार है, उसके पीछे कारण यह है कि हम भगवान की एक एक चीज का, भगवान के कपड़ों का, भगवान के मुख का, भगवान के आभूषणों का चिंतन करें, ताकि हमारा मन दूर ना भटके। नंबर 7, भगवान मेरे सामने खड़े हैं ऐसा समझकर, भगवान सदैव साक्षी है ऐसा समझकर भगवान के रूप का चिंतन करें। भगवान के चरण की 5 उंगलियों पर मन से 5 नाम लिख दें। उंगलियों के ऊपर वाले जो भाग हैं उन पर लाइन 3 नाम लिख दें। यह एक तरीका हो सकता है जिससे आप अपने आप को भगवान के साथ जोड़कर लगे रह सकते हैं। तो इन चीजों को बताने का, इस तरह के अभ्यास करने के अनेक अनेक रूप हैं। आपको जो और तरीका आता हो आप उनको भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जो विचार किया जाता है, जो अभ्यास किया जाता है, अभ्यास की सहायता के लिए वैराग्य की जरूरत पड़ती है। कारण है कि संसार के भोगों से राग जितना हटेगा उतना मन परमात्मा में लगेगा, और संसार का राग सर्वथा हटने पर संसार का राग पूर्वक चिंतन नहीं होगा। अतः पुराने संस्कारों का कारण कभी भी स्फूर्णा नहीं बन पाएगा, और यदि बन भी जाए तो उसकी उपेक्षा कर दें, अर्थात न राग करें न द्वेष करें, फिर वह स्फूर्णा अपने आप मिट जाएगी। इस तरह अभ्यास और वैराग से मन का निग्रह हो जाता है और मन पकड़ में आ जाता है। और वैराग्य होने के भी कई उपाय हैं, उसके भी बहुत सारे तरीके हैं। नंबर 1, संसार प्रति क्षण बदलता है और स्वरूप कभी भी किसी भी क्षण बदलता नहीं है, अर्थात संसार हमारे साथ नहीं, हम संसार के साथ नहीं। जैसे बाल्यावस्था कब चली गई, वो अवस्था हमारे साथ नहीं रही, तो ये बुढ़ापा भी नहीं रहेगा। तो आप हर समय, यदि इतने दिन बीत गए तो यह क्षण भी बीत जाएगा। और संसार की तो खूबी ये है, विशेषता यह है कि वह हर क्षण परिवर्तनशील है। नंबर 2, अपने कहलाने वाले जितने कुटुंबी संबंधी हैं वे हमारे से अनुकूलता इच्छा रखते हैं, तो अपनी शक्ति सामर्थ्य योग्यता समझ के अनुसार उनकी न्याय युक्त इच्छा की पूर्ति कर दें और परिश्रम करके उनकी सेवा कर दें, परंतु उनसे कभी अपनी अनुकूलता तथा कुछ लेने की इच्छा का सर्वथा त्याग कर दें, तब यह राग मिट सकता है। नंबर 3, जितने भी पुराने दोष हैं, पाप हैं, जो दुख पैदा होते हैं, वे सभी संसार के राग से ही पैदा होते हैं। जितना सुख शांति मिलती है वह सब राग रहित होने से मिलती है, ऐसा विचार करने से वैराग हो जाता है। अब यदि मैं इसको ऐसे कहूं कि इन इंग्लिश, लॉर्ड सेज डाउटलेस ओ माइटी आर्म्ड, द माइंड इज हार्ड टू रेस्ट्रेन एंड रेस्टलेस, बट by practice, O son of Kunti, by indifference it may be restrained. So you have to continuously or continually practice every day, and you have to develop the restraint and restlessness
in your thought process so that you can connect with the Paramatmana and you can achieve your ultimate goal. इसको कुछ लोग वर्तमान में ऐसे भी कहते हैं कि निसंदेह मन चंचल है, बड़ी कठिनाई से वश में होने वाला है, किंतु यह अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वश में होता है। जहां चित्त को लगाना है वहां स्थिर करने के लिए बार बार प्रयत्न का नाम अभ्यास है, तथा देखी सुनी विषय वस्तुओं और संसार या स्वर्ग आदि के भोगों में राग अर्थात लगाव का त्याग ही वैराग्य है। और श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने मन को वश में करना कठिन तो है, किंतु अभ्यास और वैराग्य द्वारा यह संभव है। कुछ लोग आज वर्तमान परिस्थिति में, क्योंकि कलयुग में ये सब चीजें, क्योंकि यह अब से 5000 वर्ष से भी पूर्व लिखी हुई बातें हैं, तो कलयुग में इन सब बातों को कर पाना कितना संभव होगा उसका भी अध्ययन करते हैं। और वो कहते हैं कि अर्जुन द्वारा व्यक्त इस हठीले मन को वश में करने की कठिनाई को भगवान स्वीकार करते हैं, किंतु साथ ही वह सुझाते हैं कि अभ्यास और वैराग्य द्वारा यह संभव है। यह अभ्यास क्या है? वर्तमान युग में तीर्थवास, परमात्मा का ध्यान, मन तथा इंद्रियों का निग्रह, ब्रह्मचर्य का पालन, एकांतवास आदि कठोर विधियों का पालन कर पाना हमारे लिए संभव नहीं है, किंतु परमात्मा के अभ्यास से मनुष्य भगवान की नवदा भक्ति का आचरण करता है। ऐसी भक्ति का प्रथम अंग है कि सदैव परमात्मा के विषय में श्रवण करना। मन को समस्त प्रकार की दुश्चिंताओं से शुद्ध करने के लिए परम शक्तिशाली एवं दिव्य विधि है। परमात्मा के विषय में जितना अधिक श्रवण किया जाता है उतना ही मनुष्य उन वस्तुओं के प्रति अनासक्त होता जाता है। जो मन को परमात्मा से दूर ले जाने वाली है, मन का उन सारे कार्यों से विरक्त कर लेने से जिनसे परमात्मा का कोई संबंध नहीं है, मनुष्य सुगमता पूर्वक वैराग्य सीख सकता है। वैराग्य का अर्थ है पदार्थों से विरक्ति और मन का आत्मा में प्रवृत्त होना। निर्विशेष आध्यात्मिक विरक्ति कृष्ण के कार्यकलापों में मन को लगाने की अपेक्षा कठिन है, और उन सब को आसक्त कर पाना, मन को दूर ले जाने वाली, मन को विरक्त कर लेने पर उनमें परमात्मा का संबंध नहीं रहता, मनुष्य सुगमता पूर्वक वैराग्य सीख जाता है। यहां एक बात और व्यवहारिक है, क्योंकि परमात्मा के विषय में श्रवण करने से मनुष्य स्वतः परमात्मा के प्रति आसक्त हो जाता है, स्वयं परमात्मा के प्रति आसक्त हो जाता है। यह आसक्ति परेशानुभूति या आध्यात्मिक तुष्टि कहलाती है। यह वैसे ही है जिस तरह भोजन के प्रत्येक कौर से भूखे को तुष्टि मिल जाती है। भूख लगने पर मनुष्य जितना अधिक खाता है उतनी ही अधिक तुष्टि और शक्ति उसे मिलती है। इस प्रकार भक्ति संपन्न करने से दिव्य तुष्टि की अनुभूति होती है, क्योंकि मन भौतिक वस्तुओं से विरक्त हो जाता है। यह कुछ कुछ वैसा ही है जैसे कुशल उपचार और सुपथ्य द्वारा योग का इलाज, अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने या भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों का श्रवण, परमात्मा के कार्यकलापों का श्रवण उन्मत्त मन से कुशल उपचार है, और परमात्मा को अर्पित भोजन ग्रहण करना रोगी के लिए उपयुक्त पथ्य है, और यही परमात्मा प्राप्ति का साधन है। और यही अभ्यास और वैराग्य करके हम मन को, अपने इस चंचल मन को वश में कर सकते हैं। अतः इन सब को जानना,
समझने के लिए इस श्लोक की इतनी विस्तृत व्याख्या करनी आवश्यक है। श्री भगवान के वचन के अनुसार हमें इस श्लोक से बहुत सारी बातें समझने को मिलती है। नंबर 1 कि यदि हम दूसरों को मोटिवेट करना चाहते हैं तो पहले उनकी तारीफ करें। भगवान ने यहाँ अर्जुन से महान कार्य कराना है तो उसके लिए लिखा है महाबाहो, और फिर स्वीकार किया है कि निसंदेह मन बहुत चंचल है, उसको मना नहीं किया, कठिनता से वश में होता है। लेकिन उन्होंने अपनी बात भी कही। बात कहने से पहले फिर उन्हें उनके पूर्वजों के अच्छे कर्मों का फल, उनकी माता का नाम कुंती और माता ने क्या वचन मांगा उनको याद दिलाकर कि तुम किसके पुत्र हो, उनको यह आभास दिलाया कि तुम्हारे लिए ध्यान योग बहुत छोटी बात है, और फिर उनको दोनों विधि बताई। नंबर 1 अभ्यास और नंबर 2 वैराग्य। आगे के श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, फिर इतनी ही गहन चिंतन के साथ फिर सुनते हैं, समझते हैं, और मैं आपसे यह भी निवेदन करता हूं कि आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार, मैंने बहुत सारे विषय बताए, बहुत सारी विधियां बताने की कोशिश की, जितना मुझे आता है, जितना मेरा ज्ञान है। अब भगवान मुझसे जितना करा सकता है मैं उतना ही कर पाता हूं। भगवान मुझे और सामर्थ्य देगा तो मैं इससे बेहतर कर पाऊंगा, लेकिन वर्तमान में मेरी जितनी सामर्थ्य है उस हिसाब से मैंने आपके सामने विधि बताने की, इसकी व्याख्या करने की कोशिश की है। तो आप यदि इससे बेहतर जानते हैं तो उस विधि को अपनाकर अपने प्रयोग में लाकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। आज के इस श्लोक की व्याख्या में इतना ही, और फिर शीघ्र मिलते हैं 36वें श्लोक की व्याख्या लेकर, जो हमारे मन की और बहुत सारी दुविधाओं को, तो भगवान श्री कृष्ण के लिए मन को एकाग्र करना, मन को स्थिर करना कोई बड़ा काम नहीं है, इसलिए उन्होंने बहुत तीव्रता से 2 शब्दों में बात कह के अपनी अर्जुन को समझाने की शुरू कर दी। नंबर 1 अभ्यास और नंबर 2 वैराग्य से वश में होता है। लेकिन इनको और कैसे किया जा सकता है वो आगे के श्लोकों में बात करेंगे। तब तक के लिए आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था के सभी सदस्यों की ओर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।